very good morning to all of you. Welcome to EduCourse tutorial. So from today we are going to start our new lecture, which is light. Okay, in this lecture we will discuss about reflection and refraction. Okay, so what is light? The first question arise in our mind. तो अज्यूम करते हैं कि हम किसी डार्क रूम में जाते हैं, तो डार्क रूम में जाएंगे तो हमें कोई भी चीज़ जो उस रूम में रखी हुई है वो विजिबल नहीं होती या हम उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब के ऑन होने से जो लाइट रेडिएट हो रही है या जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, उस एनर्जी के कारण, उस रेडिएशन के कारण जो भी ऑब्जेक्ट उस रूम के अंदर होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल हो जाते हैं। ओके, सो अगर हम ब्लू कलर ऑफ स्काई की बात करते हैं, वंडरफुल वर्ल्ड की बात करते हैं सराउंडिंग अस, अगर कलर्स की बात करते हैं या रेनबो की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ मेकिंग इट पॉसिबल। ओके, सो व्हाट इज़ द थिंग विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल फॉर अस? सो this is the light. So what is the answer? This is the light. So what is the light actually? It is, we will discuss in our today lecture. So light is basically a form of energy which gives us sensation of sight. Okay, so light क्या है? एक form of energy है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन लाइट अपने आप में इनविजिबल होती है। क्लियर? सो व्हाट इज द फिनोमिना दैट लाइट के कारण हम कैसे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट जो है, लाइट के लिए बल्ब, सन या बोल सकते हैं कैंडल, ये एक सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं। सो एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स ऑन लाइट आर नोन एज luminous object, and luminous objects are the sources of light. Okay, so I am again telling the definition. Any object which possess its own light is known as luminous object. Okay, and the luminous objects are the sources of light. For example, candle, sun, bulb, electric bulb, these are the sources of light. So these sources emits a radiation, which radiation is in the form of electromagnetic radiation. Okay, and electromagnetic radiation between the range 400 नैनोमीटर, इसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए? 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ओके, सो इस रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज लाइट। ओके, सो ये जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे 700 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है उसको विजिबल रेंज कहा जाता है। ओके, सो उस विजिबल रेंज की जो लाइट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। और यही विजिबल लाइट हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। सो इफ वी टॉक अबाउट द पाथ ऑफ लाइट, सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, सो अगर हम सनलाइट की बात करें या किसी रूम में हमने कोई बल्ब ऑन किया है, बल्ब, तो उस कंडीशन में अगर हम क्या करें, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी एक शार्प शेडो अपीयर हमें होती है वॉल पे। ओके, सो ये शार्प शेडो क्या डिनोट करती है? ये शार्प शेडो डिनोट करती है कि लाइट का जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ओके, और इस स्ट्रेट लाइन पाथ में जो लाइट की स्पीड होती है वो 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, सो लाइट की स्पीड जो है वो फास्टेस्ट स्पीड ऑफ द यूनिवर्स है, जो सबसे ज़्यादा, लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। और ये जो स्पीड है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसमें होती है? ये जो है स्पीड वैक्यूम में होती है। ओके,
और लाइट की स्पीड वेरी करती है, ये डिपेंड करता है कि मीडियम डेंसर है या रेयरर है, लेकिन वैक्यूम में ये मैक्सिमम स्पीड होती है। अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल एयर की बात करें, वाटर की बात करें या किसी अदर मीडियम की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वैक्यूम सबसे रेयरर मीडियम है, तो वैक्यूम के कंपैरिजन में लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल वाटर में अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड लाइट की होती है, तो थोड़ा बहुत जो है चेंज आता है, डिपेंड करता है मीडियम पे। अब हम अगर बात करें कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, या तो हम उन्हें एक वेव की तरह देख सकते हैं, एक वेव की तरह एज्यूम करते हैं, या जो है उनको एक पार्टिकल की तरह एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बॉल लें और उसको वॉल पर हिट करें, तो वो बॉल जो है वॉल से हिट होने के बाद वापस रिटर्न हो जाती है, तो ये जो है पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है। ओके, और अगर हम किसी वाटर में हम स्टोन को थ्रो करते हैं, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि वाटर के सरफेस पे एक वेव्स क्रिएट होती हैं, ये जो है वेव नेचर को डिनोट करता है। अब लाइट की अगर हम बात करें, तो लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है? बहुत सारी थ्योरीज इसके ऊपर आई हैं, लेकिन जो सबसे फर्स्ट थ्योरी थी वो न्यूटन कार्पोस्कुलर थ्योरी थी। उन्होंने बोला कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट की बात करें या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उससे बीम ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं, जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज़ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या हमारी आइज़ उनको क्या करती हैं, सेंस करती हैं। उन्होंने कार्पोस्कुलर थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमिना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये जो इफेक्ट्स हैं वो लाइट के पार्टिकल नेचर को क्या करते हैं, स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर कंट्राडिक्शन आता है। कंट्राडिक्शन कब आता है, जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बुक की बात करते हैं, स्टोन की बात करते हैं, पेन पेंसिल की बात करते हैं। इस कंडीशन में किसी होम की बात कर रहे हैं या उससे बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कंडीशन ये होती है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए या नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करती है और पार्टिकल नेचर को सजेस्ट करती है, या वहाँ हमें लाइट का पार्टिकल नेचर देखने को मिलता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का साइज हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं और जो लाइट की वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरेबल हो जाती है, तो उस कंडीशन में लाइट का जो नेचर है वो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन जो है लाइट शो करने लगती है। ओके, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को जो है फर्स्ट हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है। किसके बेसिस पर? उन्होंने अपनी थ्योरी से इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को एज्यूम किया। आफ्टर दैट यंग नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन इसके बाद एक फ्रेशनल नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को एक मैथमेटिकल बेसिस दिया, और ये मैथमेटिकल बेसिस स्ट्रांगली सजेस्ट करता था कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है। आफ्टर दैट मैक्सवेल ने भी प्रिडिक्शन किया, और उनकी प्रिडिक्शन के बेसिस पर ही आगे हेनरिक हर्ट्ज ने ये हमें जो है ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया कि जो लाइट है वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ओके, इसीलिए मैंने लिखा है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, 400 न्यूटन मीटर से 760 नैनोमीटर होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक कपल्ड ऑसिलेशंस होता है, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जब
साइंटिस्ट दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप हमें बोलता है, एक ग्रुप स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, और यहाँ पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी जो है वो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। और वहीं पर साइंटिस्ट का एक दूसरा ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वेव नेचर है। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए साइंटिस्ट के एक बहुत बड़े पैनल ने या ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि लाइट जो है, क्योंकि हमें दोनों ही फिनोमिना, दोनों में जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस देखने को मिला। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है जो सजेस्ट करता है कि ये जो है केवल एक पार्टिकल में ही पॉसिबल है, और इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना केवल एक वेव में ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो लाइट और साउंड दोनों का फर्स्ट टाइम जो है इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का जो फिनोमिना था उसको यंग ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। ओके, तो याद रखिएगा, लाइट और साउंड का जो फिनोमिना था उसको फर्स्ट टाइम यंग ने सजेस्ट किया था या डेमोन्स्ट्रेट किया था। सो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है? मॉडर्न थ्योरी ने इन दोनों ग्रुप्स को रिलेट किया और इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला जो अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है, जो क्या बोलता है कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मतलब लाइट जो है वो उसका नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है। मीन्स लाइट पार्टिकल की तरह तो बिहेव करती है, साथ में एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। सो यहाँ पर कब जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और कब जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगी, तो इसके लिए जब किसी भी सोर्स से, किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, लाइट जब किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही है, या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस कंडीशन में लाइट जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है? एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और अगर हम लाइट के प्रोपगेशन की बात करें, लाइट जिस भी मीडियम से ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेवल करते टाइम जो लाइट का बिहेवियर होता है वो कैसा बिहेवियर होता है? एक वेव बिहेवियर होता है। ओके, सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टूड होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एजुकोस ट्यूटोरियल के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।